चलिए आज अपन बात करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले जो अपन ने किया था वो अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ी थी, उसके बाद में अपन ने एचसीएफ और एलसीएम निकाले थे। कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। कितनी संख्याओं की? 2 संख्याओं की। और फिर उत्तर की जांच करी थी। आज भी अपन एचसीएफ और एलसीएम ही निकालेंगे, पर केवल क्या करेंगे? बस एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, उनके उत्तर की जांच नहीं करनी है। तो पहला सवाल है, ये जो तीसरे का फर्स्ट सवाल ले रहा हूँ मैं, तीसरे का फर्स्ट वाला। तो ये क्या है? 12, 15 और 21, इनका क्या निकालना है? इनका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। विधि कौन सी है? अभाज्य गुणनखंड विधि, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। किस किस का? 12, 15, 21 का। तो वही सबसे पहला काम मैंने बताया था, इनका क्या करना पड़ेगा? पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, या डायरेक्ट भी अगर लिख सकते हो तो पहले 12 को लिख दो, फिर 15 को लिख दो, फिर 21 को लिख दो, अगर डायरेक्ट लिखने की क्षमता है तो। नहीं लिख सकते हो तो फिर आपको इस टाइप से करना पड़ेगा। जैसे 12 है तो 12 का करेंगे तो 2 छंग 12, फिर 2 तिया 6, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3, जब तक 1 नहीं आया तब तक करते जाना है। तो 12 को क्या लिख सकते हैं अपन? 2 गुणा 3, 15। इसी टाइप से 15 का भी कर लो। 15 जाएगा 3 से, 3 5 15, फिर 5 एकम 5। 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 5, फिर 21। तो 21 का भी कर ही लो, 21 का भी इसी टाइप से कर लो। तो 3 से जाएगा तो 2 से तो जाता नहीं, 3 7 तो 21, 7 एकम 7। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 21 को 3 गुणा 7। अब एचसीएफ, पहले एचसीएफ देखो। एचसीएफ कैसे निकलता है भाई? ऐसा कोई अंक जो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तीनों में है, जो कॉमन है, ठीक है, जो तीनों में कॉमन है और हाईएस्ट होना चाहिए, बड़ा से बड़ा भी होना चाहिए और तीनों में क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। तो देखो 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, तीनों में 3 3 है भाई। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। अब 2 यहाँ तो है, यहाँ नहीं है। 5 यहाँ है पर दोनों जगह नहीं है, लेकिन 3 एक ऐसा अंक है जो तीनों में मिल रहा है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तीनों जगह। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 3। तो एचसीएफ तो निकल गया 3। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो देखिए एलसीएम में, इसी को मैं थोड़ा सा और लिख देता हूँ आगे, या हाँ इसको लिख सकते हैं अपन 2 गुणित 2 मतलब क्या? 2 की घात 2 गुणा 3, ठीक है। अब देखो एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है गुणक। छोटे से छोटा उभयनिष्ठ, कॉमन को हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ, मल्टीपल मतलब गुणक। तो छोटे से छोटा उभयनिष्ठ गुणक। तो देखो एलसीएम निकालना है, तो देखिए 2 की घात 2 यहाँ है, तो एलसीएम में क्या आएगा? 2 की घात 2, ठीक है। 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो अपने को कितनी बार लेना है? 1 बार लेना है। उसके बाद में देखो 5 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, तो 1 बार 5 लेना है। 7 यहाँ पर है, दोनों जगह नहीं है, तो अपने को 7 भी लेना है। एचसीएफ में क्या था? ऐसा अंक जो तीनों में कॉमन आए, और एलसीएम में क्या कि ऐसा अंक जो तीनों में रहे, ऐसा मतलब ऐसे अंक छूटना कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ से 2 2 दोनों जगह था तो लिख दिया, 3 था तो 3 भी लिख दिया, 7 था तो 7 भी लिख दिया, 5 था तो 5 भी लिख दिया। बस इनका आपस में गुणा कर दो। तो 2 की घात 2 करेंगे तो 4 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7, तो कितना आएगा? 4 तिया 12, 12 25 60 गुणित 7, तो कितना आएगा? 7 छंग 42 और ये 0। तो ये आ गया इसका आंसर। ये क्या है? एलसीएम। तो एलसीएम क्या है? 420। तो एलसीएम किसका? 12, 15 और 21 का जो एलसीएम है वो कितना है? 420, ठीक है। एलसीएम निकालने का जो शॉर्टकट तरीका है वो ये है कि ऐसा कोई अंक
या ऐसी कोई संख्या जो 12 के पहाड़े में भी आती है, 15 के में भी आती है और 21 के पहाड़े में भी आती है। तो ऐसा नहीं है कि 21 का पहाड़ा केवल 10 तक या 210 होके ख़त्म हो जाएगा, आगे भी रहता है, पर अपने को 10 तक ज़रूरत रहती है तो अपन 10 तक याद रखते हैं। तो देखिए 12 और 15, 12 और 15, चलो शॉर्टकट भी बता देता हूँ मैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। मुझे 12, 15 और 21 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। शॉर्टकट तरीके से निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम, एलसीएम लिखा मैंने, ठीक है। तो देखिए 12 और 15, शुरू में इन दोनों का देखो, 12 और 15, 12 और 15 कहाँ पर मिल जाते हैं दोनों, 180 पे मिल जाते हैं। 12 के पहाड़े में भी 180 आता है, 12 के पहाड़े में 180 आता है। 12 में 15 का गुणा करेंगे तो 180 आएगा, और 15 के पहाड़े में भी 180 आता है। तो 12 और 15 कहाँ पर मिल गए, 180 पर मिल गए। अब क्या रह गया, 21। अब इन दोनों का निकालना पड़ेगा। तो देखो 21 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 3 लिख सकते हैं ना 21 को, ये 7 गुणा 3 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 21 को लिख सकते हैं। अब देखो ये जो 180 है, 180 में 3 है या नहीं, 180 में 3 है या नहीं है, तो 180 के अंदर 3 है। क्यों, क्योंकि 180 को अपन ऐसा लिख सकते हैं 60 गुणा 3। तो देखो ये जो 3 है, ये वाला 3, ये 180 में तो है, तो 3 नहीं लेना है, मतलब ये वाला जो 3 था ये नहीं लेना है, और केवल क्या लेना है, 7, क्योंकि 180 के अंदर 7 नहीं है। तो जो इनका जो आएगा एलसीएम वो कितना आएगा, ये वाला 3 कौन सा है, ये वाला 3। क्यों हटाया, हटाने के पीछे वजह क्या थी कि 180 के अंदर 3 रहता है, तो मैंने इसको हटा दिया, क्योंकि पहले से है अपने पास में। ये 7 क्यों लिया, क्योंकि 180 के अंदर 7, देखो उसमें कुछ एरर रह गई थी तो वो मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो शॉर्टकट तरीके से एलसीएम निकालते हैं अपन। शॉर्टकट तरीके से कैसे निकालते हैं, शॉर्टकट तरीके से मुझे निकालना है 12, 15 और 21 का निकालना है। तो देखो 12 और 15 कहाँ पर मिल जाते हैं, 12 और 15 जो है कहाँ पर मिल जाते हैं, 60 पर मिल जाते हैं। कैसे मिलते हैं, क्योंकि 12 के पहाड़े में 60 आता है, 12 25 60, और 15 के पहाड़े में भी 60 आता है। तो ये दोनों कहाँ पर मिल गए, 60 पर मिल गए, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 60, और बचा क्या 21, तो ये 21। अब 60 और 21 का एलसीएम निकालना है। तो देखो 60 के अंदर 60 को क्या लिख सकते हैं अपन, 60 को ऐसा लिख सकते हैं 3 गुणा 20 लिख सकते हैं, और 21 को क्या लिख सकते हैं, 21 को लिख सकते हैं 7 गुणा 3, ठीक है। अब देखो ये जो 3 है 21 के अंदर का जो 3 है वो 60 के अंदर भी है, 3 यहाँ पर तो है ऑलरेडी, तो अपने को 3 नहीं लेना है, तो केवल क्या लेना है, यहाँ से 7 लेना है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुणित 20 गुणित 7, तो कितना हो जाए, 3 दूना 6, 6 7 तो 42, 420 जो अपने यहाँ पर आ रहा था। तो ये शॉर्टकट इस टाइप से होता है। पर इसमें कि अपने को डायरेक्ट पता होना चाहिए ऐसा अंक जो 12 और 15 दोनों के पहाड़े में आता है तो 60 था। अब ऐसी कोई संख्या चाहिए जो 60 के पहाड़े में भी आती है और 21 के पहाड़े में भी आते हैं। तो 420 जो है वो 60 के पहाड़े में भी मिल जाएगा और 21 के पहाड़े में भी मिल जाएगा। तो इनका एलसीएम क्या है, 420। ये शॉर्टकट तरीका है एलसीएम निकालने का। यहाँ कुछ मिस्टेक कर दी थी, वो मिस्टेक क्या थी कि 12 और 15 को 180 पे मिलाया था, जबकि 12 और 15 का गुणा 180 होता है। इस वजह से थोड़ा गड़बड़ हो गया था, तो उसको मैंने यहाँ करेक्ट कर दिया है। 12 और 15 कहाँ पे मिलते हैं, 60 पे मिलते हैं। 21, फिर 21 को ऐसा कैसे लिख दिया, अब 21 के अंदर 3 होता है, हाँ होता है, तो 60 के अंदर भी 3 होता है। तो 3 अपन पहले ले चुके हैं, तो यहाँ पर फिर से नहीं लेना है। पहले ले चुके हैं तो फिर से नहीं लेना है। लेकिन 7 यहाँ पर है क्या, 7 नहीं है, 20 के अंदर भी 7 नहीं है, तो इसलिए अपन ने फिर से क्या लिया, 7। तो 3 गुणित 20 गुणित 7, तो ये इसका उत्तर हो गया है। तो अपन ने आखिरी
बार जो सवाल किया था वो कौन सा था, 12, 15 और 21, इनका क्या निकाला था, एचसीएफ और एलसीएम। तो मैंने इसको दोनों तरीके से बता दिया था। एक तो ये जो बेसिक तरीका है अभाज्य गुणनखंड विधि वाला, इस टाइप से, ठीक है, यानी इसका पोस्टमार्टम करना है और निकालना है। और दूसरा तरीका जो मैंने बताया था शॉर्टकट, तो अगर आपको शॉर्टकट भी सीखना हो तो शॉर्टकट ऐसे कर सकते हो। तो शॉर्टकट के लिए आपको पहाड़े अच्छे से याद होने चाहिए। इसी में अपन इसका सेकंड वाला सवाल करेंगे, जो मैं लिख लेता हूँ तीसरे का सेकंड। तो देखिए सेकंड जो सवाल है वो क्या है, सेकंड वाला जो सवाल है वो है 17, 23 और 29, ठीक है। ये वाला सवाल। तो अपने को इसका क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो 17, 23, 29। तो देखिए ध्यान से देखिए, 17, 23 और 29 तीनों कौन सी संख्या है, तीनों कौन सी संख्या है, तीनों अभाज्य संख्या है। तीनों की तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है। तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है। तो देखो 17 को क्या लिख सकते हो, 17 को आप ऐसे लिख सकते हो 17 गुणित 1। 23 को क्या लिख सकते हैं, 23 को लिख सकते हैं हम 23 गुणित 1। और 29 को भी ऐसे लिख सकते हैं 29 गुणित 1। और तो कुछ संभव नहीं है इनके टुकड़े, क्योंकि अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या के दो ही गुणनखंड संभव, एक तो वह खुद वह संख्या और एक। तो तीनों अभाज्य संख्या थी, तो इनके दो दो गुणनखंड अपन ने लिख दिए। एक तो वह खुद संख्या और एक, ठीक है, वो खुद संख्या और एक। तो देखिए यहाँ पर एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो देखो एचसीएफ कितना है यहाँ पर 1, 1, 1, तीनों में एक एक कॉमन। तो इन तीनों का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा एचसीएफ, 1। वजह क्या है, क्योंकि एक एक तीनों में क्या है, कॉमन है, हाईएस्ट है, कॉमन है और इनका एक गुणनखंड है। तो एचसीएफ निकल गया। अब निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का मैंने तरीका बताया था, यहाँ से 17 लेना है, यहाँ से 23 और यहाँ से 29 और 1। तो इन सब का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा। 17 गुणित 23 गुणित 29, और आप 1 भी ले सकते हो। तो ये इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम। इन सब का जब आपस में गुणा करेंगे तो जो भी उत्तर आएगा वो क्या आएगा, आपका एलसीएम आएगा। तो आप चाहो तो गुणा कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर गुणा करना चाहो तो कैसे करेंगे गुणा डायरेक्ट, तो देखो मैं पहले 17 का 23 में करूँगा, 17 का 23 में करूँगा और फिर जो भी आएगा उसको 29 में करूँगा। तो देखो 17 का 20 में करेंगे, 23 मतलब 20 + 3। भाई 23 को क्या लिख सकते हैं अपन, इस वाले, देखो मैं शॉर्टकट गुणा बता रहा हूँ, इसको आपको दिमाग में करना है। मुझे 17 का गुणा करना है 23 में, तो 23 को मैंने लिख दिया 20 + 3। तो देखो 17 दूना 34, 17 दूना 34 और ये 0 प्लस 17 दिया 51, 17 दून 34, 17 51, तो 51 हो जाए। तो कितना हो रहा है, 340 और 51 391। 40 में 50 जोड़ेंगे तो 90 और एक ऊपर का 91, और इसमें काय का गुणा करना है, 29 का गुणा करना है। तो अब एक बार और करना पड़ेगा इनका एलसीएम। तो 391 में काय का गुणा करना है, मुझे 29 का गुणा करना है। तो देखो ये है 391। तो या तो आप 391 के टुकड़े करो या 29 के टुकड़े करो। तो मैं 29 के करूँगा। तो 29 को अपन लिख सकते हैं 30 - 1 लिख सकते हैं ना, 29 को 30 - 1, ठीक है। अब 391 का मुझे गुणा करना है 3 में, तो ये आसानी से हो जाएगा। देखो 391, तो 300 का पहले 3 में करेंगे, कितना आएगा 900। भाई 300 का 3 में करेंगे तो 900 प्लस 90 का 3 में करेंगे, भाई 300 का 3 में किया तो 900 और एक और 0 ये थी, तो कितना आएगा पूरा 9000 आएगा। चलो एक करके बताता हूँ। ये 391 को ऐसे लिखना, 300 + 90 + 1, इसमें का गुणा करना है 30 - 1 का। तो देखो 3 का 3 में करेंगे तो 9, 2 0 तो और 1, 3 0 हो जाएगी। ये 3 0 प्लस 9 दिया 27, 1 0 ये 1 0 है तो 2 0 हो जाएगी। फिर प्लस 1 का काय में करेंगे, 1 का 30 में करेंगे तो 30। तो ये तो पहले इसका इसमें हो गया, आप इसका 1 में भी करेंगे तो 1 में करेंगे कितना आएगा 300, फिर माइनस का 90, फिर माइनस का 1। बस इनको जोड़ घटा दीजिए, उत्तर आ जाएगा। तो 2700 में से 300 घटाएंगे तो 2400, ठीक है। 2700 में से 300 घटाएंगे तो 2400। 2400 में से फिर कितना घटाना है, 90 घटाना है, तो कितना आएगा 2300
10, 2310। भाई 2700 में से 300 घटाया तो 2400 आया, 2400 में से फिर 90 घटाना है तो 2310 आया। तो 9000 तो ये था पूरा, 9000 प्लस इसको घटाने पे कितना बन गया 2310 और ऊपर का 30, इन सबको जोड़ दो तो जोड़ने पे कितना आएगा ये 9000 और ये 2000, 9 दो 11310 और 30 340, तो 11340 इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका एलसीएम है, ठीक है। एलसीएम कितना आ रहा है 11340, इस टाइप से होगा। तो ये जो चीज़ है ये गुणा करना, ये चीज़ें आपको फटाफट करते रहनी चाहिए। अब इसी में एक और है तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर का क्या है 8, 9 और 25। इसका मुझे क्या करना है एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना तो वही अपने को 8, 9 और 25 का पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। तो 8 को क्या लिख सकते हैं 8 को लिख सकते हैं अपन 2 गुणित 2 गुणित 2। 9 को क्या लिख सकते हैं 9 को ऐसा लिख सकते हैं 3 गुणित 3। और 25 को क्या लिख सकते हैं 25 को लिख सकते हैं 5 गुणित 5। तो देखिए इसकी गुणा में आप 1 करोगे तो कुछ फ़र्क पड़ना नहीं है, इसकी गुणा में 1 करोगे तो कुछ फ़र्क पड़ना नहीं, इसमें भी आप गुणा 1 कर दो, ठीक है। अब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब ऐसा अंक जो इसमें इसमें और इसमें तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो मुझे एक ही नज़र आ रहा है 1, तो एचसीएफ कितना आएगा इनका 1, एचसीएफ आएगा 1। अब एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए इसी तरीके से तो कर लिया अपन ने, ये टुकड़े तो कर लिए। अब देखो 2 2 2 कितनी बार 3 बार, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 3 बार लेना पड़ेगा। 3 3 कितनी बार है 2 बार, तो 3 3 कितनी बार लेना पड़ेगा 2 बार। और 5 5 कितनी बार है भाई 5 5 कितनी बार 2 बार, तो 5 गुणित 5 तो कितना हो जाएगा 2 2 4 3 8 8 3 24। तो यहाँ से यहाँ तक का गुणा किया तो 24 आ रहा है। फिर ये कितना हो रहा है 5 5 25 25 3 75, तो ये हो रहा है 75। तो मुझे 24 में 75 का गुणा करना है। तो कैसे करेंगे ये है 24 और ये है 75, तो या तो 25 में 75 का कम कर लो और एक बार 24 कम कर लो। तो देखो 24 को क्या लिख सकते हैं अपन 24 को लिख सकते हैं ना 25 माइनस 1, 24 को लिख सकते हैं 25 माइनस 1 और गुणा 75। अब देखो 25 का पहाड़ा आसानी से याद रहता है, 25 छंग 150, 25 साते 175, तो ये हो जाएगा 175, 25 साते 175 और ये 0। फिर 25 का काय में करना है 5 में करना है, 25 5 125, तो 125। फिर 75 का ये -1 का करेंगे तो माइनस का 75, बस इनको हल करना है। तो 125 में से 75 जाएगा तो कितना बचेगा 150। तो 1750 में से 150 कम होगा तो कितना बचेगा 1600। तो जो इनका जो एलसीएम आया ये एलसीएम कितना आ रहा है ये वाला कितना आ रहा है 1600। ये जो सेकंड वाला था इसमें जो उत्तर आ रहा है वो कितना आ रहा है 11,339, यानी इससे एक कम आ रहा है। वो एक कम क्यों आ रहा है कि ये जो एक है ये वाला एक ये मैंने घटाया नहीं था, तो उत्तर ये आएगा 11,339। तो पहले आ रहा था 11,340, यानी एलसीएम कितना आ रहा है इसमें 11,339। ये एक क्यों कम आ रहा है कि ये एक था ये अपन ने घटाया नहीं था, ये एक घटाना भूल गए थे, यानी 11,340 में से क्या घटाना था एक और घटाना था, तो ये मिल जाएगा अपने को। और यहाँ पर भी देखो ये मिस्टेक करी थी जल्दबाजी में 1750 और 125 में से 75 जाएगा। जब 125 में से 75 जाएगा तो कितना बचेगा केवल 50 बचेगा। 50 बचेगा 1750 में 50 जोड़ने के कितना आएगा 1800 आएगा। कितना आएगा 1800। ये तो छोटी सी मिस्टेक हो गई तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि कोई आ गया था पीछे तो मैंने जल्दी में बताया, उस वजह से थोड़ी सी एरर हो गई थी, तो ये मैंने ठीक कर दी। बाकी आप एक बार और उत्तरमाला में चेक करके कंफर्म कर लेना, बाकी इसमें कोई और गलती नहीं है। अब ये हो गया। अब इसके जो बाद वाला जो चौथे नंबर का जो सवाल है वो इम्पोर्टेंट भी है काफ़ी ज़्यादा। जो चौथे नंबर का जो सवाल है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फोर्थ नंबर का।
तो देखिए वो सवाल क्या है, उसमें दे रखा है कि HCF, किसका HCF, HCF 306 और 657 का कितना है, 9 है। भाई 306 और 657 का HCF कितना दे रखा है, 9 दिया है, ठीक है। तो अपने को एलसीएम निकालना है, किसका, 306 और 657 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। तो देखिए एलसीएम निकालने का मैंने सूत्र बताया था डायरेक्ट। सूत्र क्या होता है, ऊपर तो इन दोनों संख्याओं का क्या आएगा, गुणा आएगा। ऊपर क्या आएगा, दोनों संख्याओं का क्या करना है, गुणा करना है। इन दोनों संख्याओं जिनका एलसीएम निकालना उनका ऊपर गुणा करना है, और बट्टे में क्या आएगा, HCF, किसका HCF, इन दोनों संख्याओं का HCF। तो बट्टे में 306 और 657 का HCF ये है, बराबर इसको आगे करेंगे तो कितना आएगा, 306 गुणित 657 बटे, भाई HCF कितना है, इनका HCF तो दे रखा है 9, भाई सवाल में दिया है इनका HCF कितना दे रखा है, 9। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 9। अब 9 से या तो इसको काटो या इसको काटो, तो 657 को काटेंगे क्योंकि बड़ा है, तो 9 से काटेंगे तो 9 7 63, कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, तो 9 3 27। तो अब 306 में का गुणा करना है, 306 में गुणा करना है 73 का। तो आप अपने तरीके से कर सकते हो गुणा, जो भी आपने पहले छोटी कक्षा में सीखा हो। तो गुणा करने पे जो भी उत्तर आएगा उसके लास्ट में कितना आएगा, 6 3 18, लास्ट में कितना आएगा, 8। ये अपन गुणा करके देखें तो देखिए जो छोटी कक्षा में सीखा था इस तरह से, तो ऐसे ही कर लेते हैं एक गुणा, ताकि आपको याद हो जाएगा। 3 चंग 18, कहाँ से लाए 1, यहाँ आएगा 8, फिर 3 का 0 में 0 और ये 1 हासिल का 3 3 9, फिर गुणा 7 चंग 42, 42 का 4, यहाँ पर 2, 7 का 0 में 0 तो ये भैया 4 यहाँ आ जाएगा, फिर 7 3 21, बस इन सबको जोड़ना है। तो ये रह जाएगा 8 2 और 1 3, 9 4 13 का 3, 1 हासिल का 1 और 1 2 और ये 2। तो कितना आ रहा है उत्तर, 22,338। तो 22,338 कितना आ रहा है, 22,338, ठीक है। तो एलसीएम निकल गया ना इन दोनों संख्याओं का, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या आ रहा है, 22,338, जो सवाल का उत्तर है। यही चीज़ पूछी थी इसमें, ठीक है, ये वाली चीज़ ही इसमें पूछी थी। तो इसमें 4 नंबर तक के सवाल जो है इम्पोर्टेंट भी है। आगे 5वां जो है वो इतना कुछ खास है नहीं, वो 10वीं लेवल पर वो पूछा नहीं जाएगा। बाकी इसमें आगे कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं। मेन तो ये 1 2 3 4 तक सवाल आपको करते आना चाहिए, ठीक है। अब अपन अगले वीडियो में 1.5